खखोर भी अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति चाहता था। बहलोल के लिए यह सब आसान था, क्योंकि जैसा कि निजामुद्दीन अहमद लिखता है, राज्यकार दिन प्रतिदिन अधिक अव्यवस्थित होते गए और ऐसी व्यवस्था आ पहुंची कि दिल्ली से 20 करों पर भी सरदारों से लड़खड़ाते हुए साम्राज्य की अधीनता अस्वीकार करती थी तथा इसके प्रतिकार की तैयारियों में लग गए। 1445 ईस्वी में मोहम्मद की मृत्यु हो गई। इसी के साथ अलाउद्दीन आलम शाह से जुड़ी जानकारी जो मैं बता दूं आपको, तो वह यह है, मोहम्मद के पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह ने गद्दी संभाली, पर यह भी अमीरों और मलिकों की उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। आलम शाह अपने पिता से भी अधिक अयोग्य निकले। इसके विषय में एक समकालीन कवि ने करार व्यंग्य करते हुए कहा, शाह ए शाह आलम अज दिल्ली तो पालम। इसी के साथ है, अर्थात विश्व के सम्राट का साम्राज्य दिल्ली से पालम तक फैला हुआ है। लोधी ने इस अयोग्य सुल्तान की कमजोरी का अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने का प्रयास किया। भाग्यवश नए सुल्तान तथा उसके वजीर हमीद खां में झगड़ा छिड़ गया। हमीद खां ने बहलोल को दिल्ली आने का नियंत्रण दिया। बहलोल बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। उसने हमीद खां को अपने रास्ते से हटाकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। अलाउद्दीन आलम शाह अत्यंत नीच प्रकृति का व्यक्ति था, अतः उसने संपूर्ण राज्य बहलोल को स्वयं सौंप दिया था। अलाउद्दीन एक साधारण अमीर की भांति बदायूं में जीवन बिताता रहा। यहाँ 1478 ईस्वी में उसने अंतिम सांस ली। इसी के साथ है लोधी वंश, उसके बारे में बता दूं, मैं आपको रूबरू करा दूं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बहलोल लोधी अफगानों की लोधी जाति का था तथा सुल्तान शाह लोधी का भतीजा था। बहलोल का दादा मलिक बहराम फिरोज तुगलक के समय में मुल्तान में आकर बस गया था और उस प्रांत के सूबेदार मलिक मर्दान के यहाँ नौकरी कर ली थी। मुल्तान और सरहिंद में लोधियों का बहुत बड़ा जमावड़ा था। अफगानों की राजतंत्र की विचारधारा प्रजातांत्रिक थी। समस्त अफगान विचारधारा प्रजातांत्रिक थी। समस्त अफगान स्वयं को समान समझते थे और आत्मगर्व एवं आत्मदंभ के कारण वे सुल्तान के सम्मुख नतमस्तक भी नहीं होते थे, क्योंकि वह उसका समतुल्य था। उन्हीं में से एक और उनका ही रिक्त संबंधी था। अपने चाचा की मृत्यु के पश्चात बहलोल लाहौर एवं सरहिंद का शासक बना। जब अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छापूर्वक दिल्ली का राज्य सिंहासन छोड़ दिया था, तब उसने मंत्री हमीद खां की सहायता से 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। इसी प्रकार भारत के इतिहास में पहली बार कोई अफगान शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बहलोल लोधी अपनी युवा व्यवस्था में घोड़े का व्यापारी था। एक छोटा सा व्यापार